हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू संगीता संगमकर्स चैनल। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे सीबीएसई के कक्षा 10वीं के पाठ क्रमांक 6 सुभाषितानी के श्लोक नंबर 7 और 8। तो पढ़ते हैं श्लोक नंबर 7। सेवितव्यः महावृक्षः फलच्छाया समन्वितः यदि दैवात् फलं नास्ति छाया केन निवार्यते। इस श्लोक का अन्वय है, फल छाया समन्वितः महावृक्षः सेवितः दैवात् यदि फलं न अस्ति छाया केन निवार्यते। अब इस श्लोक के हर शब्द को पढ़ेंगे। पहला शब्द है सेवितव्यः। यहाँ पे संधि है, सेवितव्यः प्लस महावृक्षः। सेवितव्यः का मतलब रहेगा सेवा करनी चाहिए या संरक्षण करना चाहिए। फलच्छाया महावृक्षः का अर्थ रहेगा बड़ा सा पेड़, जो बड़ा पेड़ रहता है जिसकी फल और छाया रहते हैं, उस वृक्ष की हमको सेवा करनी चाहिए और उसका संवर्धन करना चाहिए। फलच्छाया समन्वितः का अर्थ है, फल का मतलब है फल, छाया का मतलब है शेड या फिर छाया, समन्वितः का मतलब है युक्त, यानी फल और छाया से युक्त ऐसे बड़े पेड़ को हमें संरक्षण देना चाहिए। यहाँ सेवितव्यः और फल छाया समन्वितः ये दोनों विशेषण पद है और महावृक्षः ये विशेष्य पद है। यदि ये अव्यय है, उसका मतलब है अगर। यद्यपि दैवात यानी दैव योग से, फलम यानी फल, नास्ति का मतलब है न प्लस अस्ति, ये संधि है, न यानी नहीं, अस्ति यानी है। छाया का मतलब है छाया यानी शेड। केन निवार्यते, केन यानी किससे और किसके द्वारा, निवार्यते यानी छीनी जा सकती है। इस श्लोक में यद्यपि महावृक्ष के संरक्षण के बारे में कहा गया है, तथापि ये सिर्फ महावृक्ष से संबंधित नहीं रहता है। संस्कृत भाषा में जो श्लोक रहते हैं उसका ध्वनितार्थ मतितार्थ अलग अलग रहता है और ये हमेशा मनुष्य स्वभाव के अनुसार हमको समझना चाहिए। जैसे महावृक्ष हर तरह से हमारी मदद करता है, उसी तरह से हमारे घर पे रहने वाले जो बड़े लोग रहते हैं, बुज़ुर्ग लोग रहते हैं, उनकी भी हमें सेवा करनी चाहिए, देखभाल करनी चाहिए। ये इसका मतितार्थ है। जिस तरह से महावृक्ष हर तरफ से हमको मदद करता है, उसी तरह से ये घर के जो बड़े बूढ़े लोग रहते हैं वो भी हमको उनके वात्सल्य की छाया देते हैं और दुख और संकट के धूप से हमको बचाते हैं। तो हम यहाँ पे समझ सकते हैं कि इन लोगों को अगर हम महावृक्ष के साथ कंपेयर करेंगे तो महावृक्ष की छाया यानी इन बड़े लोगों का वात्सल्य और प्यार है जो हमको दुख संकटों से बचाता है। महावृक्ष के फल यानी इन लोगों के पास जो पैतृक संपत्ति है वो रहेगा। अगर उनके पास ये संपत्ति ना भी रहे तो भी हमें उनकी देखभाल करनी चाहिए। क्यों? क्योंकि उनके रहने से ही, उनके हमारे साथ रहने से ही, रहने पर भी हमें एक ऊर्जा, आशीर्वाद रूपी ऊर्जा हमको मिलती है और ये ऊर्जा हमको संकटों के ऊपर मात करने के लिए मदद करती है। तो ये इस श्लोक का ध्वनितार्थ है। 7वें सुभाषित का भाषिक कार्य सारांश। सबसे पहले विशेषण पद और विशेष्य पद। सेवितव्यः ये विशेषण पद है, महावृक्षः ये विशेष्य पद है, फलछाया समन्वितः ये विशेषण पद है, महावृक्षः ये विशेष्य पद है। अब कर्तृपद और क्रियापद और कर्मपद। फलम ये कर्तृपद है, अस्ति ये क्रियापद है, केन ये कर्तृपद है, निवार्यते ये क्रियापद है, छाया ये कर्मपद है। ये वाक्य कर्मणि प्रयोग में है।
अब पर्याय पदानी और विलोम पदानी। सेवितव्यः, सेवनीयः, आश्रयितव्यः। इसका अर्थ रहेगा सेवा करनी चाहिए या फिर संवर्धन करना चाहिए। महावृक्षः, विशालः वृक्षः, बड़ा सा पेड़। समन्वितः, युक्तः मीन्स फुल ऑफ या किसी चीज़ से युक्त। समन्वितः का विलोम पद रहेगा रहितः, हीनः, विहीनः। इसका मतलब वो चीज़ों से रहित या फिर विदाउट। दैवात यानी भाग्यात यानी बाय द डेस्टिनी। दैवात का विलोम पद रहेगा दुर्दैवात, दुर्भाग्यात यानी बैड लक से। छाया विलोम पद है आतपः। निवार्यते पर्याय पद है दूरीक्रियते। और इस श्लोक के अव्यय है यदि न। श्लोक क्रमांक 8। अमन्त्रमक्षरं नास्ति, नास्ति मूलमनौषधम्। अयोग्यः पुरुषः नास्ति, योजकस्तत्र दुर्लभः। इस श्लोक का विषय है इस दुनिया में कोई भी चीज़, कोई भी व्यक्ति, कुछ भी यूज़लेस नहीं है, निरर्थक नहीं है, दुरुपयोगी नहीं है, अनुपयोगी नहीं है। तो इसका अन्वय पढ़ेंगे। अमंत्रम अक्षरम न अस्ति, अनौषधम मूलम न अस्ति, अयोग्यः पुरुषः न अस्ति, तत्र योजकः दुर्लभः। श्लोक का विश्लेषण। पहला शब्द है अमंत्रम अक्षरम, ये संधि है। अमंत्रम प्लस अक्षरम। अमंत्र का मतलब है बिना मंत्र का, मंत्र रहित। अक्षरम यानी अक्षर। तो यहाँ पे अमंत्रम ये विशेषण पद है, अक्षरम ये विशेष्य पद है। आगे का शब्द है नास्ति। न प्लस अस्ति ये भी संधि है। न यानी नहीं, अस्ति यानी है। तो इस पूरे शब्दों का अर्थ होता है ऐसा कोई अक्षर नहीं है जिसमें मंत्र की शक्ति नहीं है या जिसका प्रभाव मंत्र के जैसा नहीं हो सकता है। तो इस वाक्य में अस्ति ये क्रियापद है और अक्षरम ये कर्तृपद है। नास्ति मूलम अनौषधम। मूलम प्लस अनौषधम। मूलम का मतलब है रूट्स, जो पेड़ के जड़े रहते हैं उसको मूल बोलते हैं। अनौषधम यानी बिना औषधि गुण वाले। हमको पता है कि आयुर्वेद में हर एक प्लांट का, हर एक वनस्पति का औषधि उपयोग दिया हुआ है। ऐसी कोई वनस्पति नहीं है जिसका औषधि उपयोग नहीं होता है। यहाँ पे मूलम ये विशेष्य पद है और अनौषधम ये विशेषण पद है। मूलम ये कर्तृपद है और अस्ति ये क्रियापद है। अयोग्यः पुरुषः। अयोग्यः ये विशेषण पद है और पुरुषः ये विशेष्य पद है। नास्ति इसमें से भी फिर अस्ति ये क्रियापद रहेगा और पुरुषः ये कर्तृपद रहेगा। यानी कोई अयोग्य पुरुष नहीं होता है, अयोग्य व्यक्ति नहीं होता है। योजकः प्लस तत्र ये संधि है। योजकः का मतलब है योजना करने वाला, उपयोजन करने वाला। तत्र ये अव्यय है, उसका मतलब है वहाँ पे। दुर्लभः यानी मिलना बहुत कठिन है, दुर्लभ है। यहाँ पे योजकः और दुर्लभः ये दोनों शब्द विशेषण हैं और इनका विशेष्य पद रहेगा मनुष्यः और पुरुषः। क्योंकि यहाँ पे पुरुषः या मनुष्यः ये शब्द यूज़ नहीं किया है तो इसलिए हमने ब्रैकेट में लिखा हुआ है। लेकिन अगर तुमको इन दोनों में से ही विशेषण विशेष्य लिखना है, योजकः और दुर्लभः इन दोनों शब्दों में से, तब हमको योजकः ये शब्द विशेष्य पद लेना पड़ेगा और दुर्लभः है विशेषण पद लेना पड़ेगा। क्योंकि यहाँ पे योजकः का मतलब रहेगा योग्य व्यक्ति और दुर्लभः यानी मिलना बहुत मुश्किल है। इस श्लोक का विषय बड़ा ही रोचक है। श्लोक कहता है ऐसा कुछ भी नहीं है कि जिसका उपयोग नहीं किया जा सकता, सिर्फ उपयोग करवाने वाले लोगों की कमी है। तो अगर हम कोई मंत्र का उदाहरण लेंगे तो हर एक मंत्र में एक बहुत ज़्यादा
पावर रहती है, शक्ति रहती है, हम सिर्फ उसका उपयोग करना नहीं जानते हैं। उसी तरह से हर औषधि में भी औषधि मूल्य रहता है, उसका उपयोजन हो सकता है। इवन जो पॉइज़न रहता है वो भी औषधि के रूप में उपयोग में लाया जा सकता है। सिर्फ उसकी योजना करने वाला यानी उसको यूज़ करने वाला पर्सन जो है वो एक्सपर्ट रहना ज़रूरी है, उसको उसके बारे में पूरी तरह से ज्ञान रहना ज़रूरी है। ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जो अयोग्य रह सकता है, भले ही उसके शुरुआती ज़िंदगी में वो बहुत बार रिजेक्ट हुआ हो। जैसे हमारे पूर्व राष्ट्रपति APJ अब्दुल कलाम पायलट के इंटरव्यू में रिजेक्ट हुए हैं। अमिताभ बच्चन ऑल इंडिया रेडियो पे उनके भारी भरकम आवाज़ की वजह से रिजेक्ट हुए थे और आज उनकी आवाज़, उनका अंदाज़ पूरी दुनिया में फेमस है। सचिन तेंदुलकर 8वीं कक्षा में फेल हुए थे, लेकिन ये परीक्षा उनकी योग्यता का प्रमाण नहीं है। जो बहुत सक्सेसफुल लोग हैं शुरुआती ज़िंदगी में उन्होंने बहुत छोटे छोटे काम किए हैं, जैसे MS धोनी रेलवे डिपार्टमेंट में काम करते थे। ड्यूटी के साथ ही उन्होंने क्रिकेट प्रैक्टिस भी की। इन लोगों ने अपनी क्षमताओं का पूरी तरह से उपयोजन किया और खुद ही अपनी ज़िंदगी के योजक बन गए। ऐसे ही एक कुशल योजक है द प्लास्टिक मैन ऑफ इंडिया, डॉक्टर राजगोपालन वासुदेवन। इन्होंने प्लास्टिक रिसाइकलिंग की ऐसी टेक्नोलॉजी डेवलप की जिससे रोड कंस्ट्रक्शन बहुत इजी और इफ़ेक्टिव हुआ। साथ में ही जो सबसे बुरी बला है प्लास्टिक, उससे भी छुटकारा पाने का बहुत इजी तरीका मिल गया। तो ये टेक्नोलॉजी हायर करने के लिए जापान और चाइना गवर्नमेंट ने उनको कांटेक्ट किया, लेकिन उन्होंने दोनों गवर्नमेंट्स को ये टेक्नोलॉजी देने से इनकार किया और ये सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को ये टेक्नोलॉजी उन्होंने सौंप दी। ये सारे एग्जाम्पल्स इसी बात को प्रूव करते हैं कि नो वेस्ट इज़ रियली वेस्ट, वी ओनली हैव टू मेक इट बेस्ट। अब इस श्लोक का भाषिक कार्य सारांश। सबसे पहले विशेषण पद और विशेष्य पद। अमंत्रम विशेषण पद, अक्षरम विशेष्य पद, अनौषधम विशेषण पद, मूलम विशेष्य पद, अयोग्यः विशेषण पद, पुरुषः विशेष्य पद, दुर्लभः योजकः। बोथ आर, दोनों भी विशेषण पद है और उनका विशेष्य पद रहेगा मनुष्य। लेकिन मनुष्य ये शब्द श्लोक में दिया हुआ नहीं है, तो अगर हमको सिर्फ योजकः और दुर्लभः इन दोनों में से विशेषण और विशेष्य लिखना है तो दुर्लभः ये विशेषण रहेगा, योजकः ये विशेष्य रहेगा, क्योंकि यहाँ योजकः का अर्थ हमें योग्य मनुष्य इस तरह से लेना होगा। अब पर्याय पदानि और विलोम पदानि। अमंत्रम पर्याय पद है मंत्रहीनम, विलोम पद रहेगा मंत्रयुक्तम। मंत्रः मनन योग्यः यानी मनन करने जैसा। मूलम पादपानाम अधोभागः यानी रूट्स। औषधम औषधीः यानी मेडिसिन्स। औषधम विलोम पद विल बी अनौषधीः, अनौषधम। योजकः पर्याय पद संयोजकः। योजकः विलोम पद विघटकः, विभाजकः। दुर्लभः विलोम पद सुलभः। तत्र विलोम पद अत्र। इस श्लोक के अव्यय है न मीन्स नहीं और तत्र यानी वहाँ पे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। कीप वॉचिंग द वीडियोज़, लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड डोंट फॉरगेट टू कमेंट।